कब तक हम अपने ही देश में अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए सड़क पर उतरेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और कैंडल मार्च करेंगे? जब हमारी देश की बहन बेटियां हमारे ही देश में सुरक्षित नहीं है तो दूसरे देशों में क्या उम्मीद कर सकते हैं? आखिर सरकार आम जनता से भारी भरकम जो टैक्स वसूलती है तो उसको पूर्ण रूप से 100% जनता के विकास में क्यों नहीं लगाती? हर राज्य में अलग अलग दलें हैं, अलग अलग पार्टियों की सरकार है और सभी सरकारें अपने राज्य के अपराधों को दबाने की कोशिश क्यों करती हैं? लोगों को न्याय देने आने का प्रयास क्यों नहीं करती? अपराधियों का संरक्षण क्यों करती है? अपराधियों को बचाना क्यों चाहती है? जो सरकार भ्रष्ट होगी, जो सरकार जनता को लूटती होगी, वही अपराधियों को संरक्षण देगी। और हर राज्य के कई मंत्री ऐसे हैं जो अपराधियों का संरक्षण करते हैं। हमारे देश में भारी भरकम टैक्स लगाना सरकारें जानती हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, परंतु जनता का विकास करना नहीं। हाँ, अपना विकास करना बखूबी जानती हैं। कई सरकारें करोड़ों रुपए का अपना ऑफिस बना चुकी हैं, अपना घर बना चुकी हैं, लेकिन जनता आज भी 75 करोड़ 5 किलो अनाज लेकर खुश है। जनता को 75 करोड़ लोगों के बीच अनाज बांटकर सरकार खुश है। सरकार किसी भी दल की हो, कभी नहीं चाहती कि जनता जागरूक हो, क्योंकि जनता जागरूक होगी तो सवाल पूछेगी, इनसे कार्यों का हिसाब लेगी। इसलिए तो आज तक हमारे देश में संविधान को पढ़ना कंपलसरी नहीं किया गया, क्योंकि जिस दिन आप संविधान जान जाएंगे, अपना अधिकार जान जाएंगे, तब इन भ्रष्टाचारी नेता हो या अधिकारी हो, उनसे सवाल करेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का मनोबल बढ़ेगा और आपके अंदर हिम्मत आएगी। सुधार शिक्षा से ही होगा और हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था कितनी खराब है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारे देश के सरकारी शिक्षक तो खुद अपने बच्चों को प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ाते हैं और गरीबों के बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। 99% सरकारी टीचर हो या सरकारी कर्मचारी हो, अपने बच्चों को कभी भी सरकारी विद्यालयों में नहीं पढ़ाते। क्यों? जबकि वही सरकारी कर्मचारी और सरकारी शिक्षकों के ऊपर सरकारी विद्यालयों का भार होता है। यह हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था है। कोई भी सरकारी कर्मचारी हो या नेता हो अपने बच्चों का या अपना इलाज सरकारी अस्पतालों में नहीं कराना चाहता। क्यों? क्योंकि वहां की व्यवस्था खराब है और उसी विद्यालय और हॉस्पिटल के नाम पर हमसे वोट लिए जाते हैं। उन्हीं को विकास बताकर हमें लूटा जाता है। हमें जात के नाम पर, धर्म के नाम पर लड़ाकर राजनीति करने वाले लोग कभी हमारा विकास नहीं कर सकते और हम जागरूक बने उसके लिए भी प्रयास नहीं कर सकते। सभी लोगों से मेरा बस इतना ही अनुरोध है, आप अपने अधिकार को जानें, अपने हक के लिए लड़ें। इस चीज का इंतजार नहीं करें कि जब किसी महिला और स्त्री या किसी के साथ भी बलात्कार होगा, उसके साथ दुर्व्यवहार होगा या कोई घटना होगी तो कैंडल मार्च और धरना प्रदर्शन करेंगे, फोटो खींचकर फेसबुक और सोशल मीडियाओं पे अपलोड करेंगे। लोगों को जागरूक कीजिए, एकजुट कीजिए, इन भ्रष्ट अधिकारियों और नेताओं के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार कीजिए। लोगों को उनके अधिकार के बारे में जागरूक कीजिए, लोगों को उनको हक बताइए, आजादी का सही मतलब बताइए। सभी को जानने की आवश्यकता है, उनका अधिकार क्या है, आजादी का सही मतलब क्या है। जिस दिन हम इन बातों को समझ गए, ये भ्रष्ट अधिकारी या नेता हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और हम अपनी सुरक्षा के लिए इनसे लड़ सकते हैं या इनको बदल सकते हैं। शिक्षित बने, जागरूक बने, संगठित रहें, वरना इसी तरह हमारे देश की बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ होता रहेगा, आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहेगा और आप धरना प्रदर्शन और कैंडल मार्च करते रहेंगे। जय हिंद, जय बिहार।